हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। जय माता दी। तो आज हम सब जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। ये हमारी ट्रिप का पहला व्लॉग है। इस व्लॉग में आपको सारी डिटेल एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से अगर आप भी दर्शन करने जाओ तो RFID कैसे बनवाएं, ऑनलाइन रोपवे की टिकट कैसे बुक करें, घोड़ा पालकी, इन सब के बारे में सब कुछ एक ही व्लॉग में। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सिवी के दादा और माँ भी कल आ गए थे। तो उनके आने के बाद में सिवी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था अपनी माँ और दादाजी से मिलके। मम्मी और पापा हमारे पास में नाइट में 10 बजे पहुँचे थे। तो फिर उनके आने के बाद में हम सब ने मिल के खाना खाया। खाना खा के उस दिन तो सो गए थे। फिर मॉर्निंग में उठ के मैंने तो सारी पैकिंग की। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है शाम के 7 बजे। सबसे पहले हमने कार में सामान वगैरह रखा और चल पड़े मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मेट्रो से ही हम न्यू दिल्ली जाने रेलवे स्टेशन जाएंगे। और अगर आप लोग मेट्रो से नहीं जाना चाहते तो कैब से भी रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। हमारी ट्रेन रात को 9 बजे की है, तो इसलिए हमने खाना वगैरह घर से ही पैक कर लिया और वहाँ ट्रेन में जाके सब खा लेंगे। हम उत्तर संक्रांति में जा रहे हैं। इसमें हमारा पर पर्सन किराया शायद 1000 रुपये लगा है। पहले तो हमने भी प्लान वंदे भारत में जाने का बनाया था, लेकिन उसमें सीट अवेलेबल नहीं थी, तो इसमें भी बड़ी मुश्किल से सीट मिली थी हमें। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन। मम्मी पापा भी आज पहली बार मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एंट्री वगैरह की, फिर चले गए मेट्रो में। मेट्रो का वेट कर रहे थे यहाँ पे। आज मेट्रो में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन बाहर निकलते पता नहीं इतनी भीड़ कहाँ से आ गई, नंबर ही नहीं आ रहा था यहाँ पे। फिर हम मेट्रो से बाहर निकले और पहुँच गए दिल्ली रेलवे स्टेशन। फिर यहाँ पे आके हमने ट्रेन में खाना वगैरह खाया और फिर बेड वगैरह लगा के सो गए थे। मुझे तो नींद नहीं आई थी पूरी नाइट, लेकिन सिवी ने आराम से पूरी नाइट बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बच्चे से सोते हुए गया है पूरे रास्ते। फिर सिवी भी उठ गया था, तो हम भी मॉर्निंग में इतने खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। मेरा तो काम बस वीडियो बनाने का था। और यहाँ पे नीचे तवी नदी भी बह रही है, थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको भी। और ये टनल वगैरह के वीडियो इसके पापा ही बना रहे थे। अभी हमारी ट्रेन उधमपुर स्टेशन पे रुकी हुई थी। तो सिवी को यहाँ पे मंकी और डॉग वगैरह दिख गए, तो उनको अपने पास बुला रहा है, आ जाओ मेरे पास। और फिर किसी ने मंकी को बनाना दिया, तो वो वहीं से बैठ के खाने लग गया। ऐसे ही व्यू एंजॉय करते हुए सुबह 8 बजे हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। रेलवे स्टेशन पहुँचते ही देखा तो पता चल गया था कि आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। फिर यहाँ से हम बाहर निकले। बाहर निकल के देखा तो RFID कार्ड बनवाने के लिए लाइन लगी हुई थी। ये कार्ड आपकी पूरी यात्रा का पंजीकरण होता है। इसी कार्ड के आधार पर ही आपको आगे यात्रा करने की अनुमति मिलती है। ये कार्ड यात्रा की शुरुआत से लेकर माता रानी के दर्शन तक हर समय आपके साथ रहना ज़रूरी होता है। ये ID बनवाने के लिए फिर हम लोग भी आर्मी टिकट काउंटर पर आ गए थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन वगैरह बस स्टैंड पर जहाँ पे ये बनती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमें वैसे भी यहीं आना था, हमारा यहाँ पे रूम बुक किया हुआ था। तो यहाँ पे हमने अपनी ID और फ़ोन नंबर देकर ये कार्ड लिया। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, 1-2 मिनट का ही काम है। उसके बाद में हमें भी भूख लग गई थी, तो ब्रेकफास्ट कर लिया यहीं टिकट के काउंटर के पास में ही। यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। फिर नहा धो के हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी थी, जिसके लिए हम ये ताराकोट वाले रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा साफ भी है और यहाँ पे घोड़ा पालकी वगैरह वाले नहीं आते इस तरफ, इसलिए ये साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है इधर।
बाणगंगा वाले रास्ते से अगर आप जाना चाहते हो और आपको घोड़ा खच्चर वगैरह इससे इन्हीं से यात्रा करनी है तो इस तरफ ताराकोट वाले रास्ते पर आपको ये सब नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको बाणगंगा वाले रास्ते पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन हमें आज तक जब भी गए हैं हम इस नए वाले रास्ते से गए हैं, क्योंकि पुराने वाले रास्ते में हमें वो बहुत ज़्यादा बदबू वगैरह होती है, वो घोड़े खच्चर चलने भी नहीं देते हैं आप लोगों को, पालकी वगैरह वाले। इधर से जाओ तो बिल्कुल एकदम शांति से, कोई परेशान करने वाला नहीं है। यहाँ पे इधर आप इस साइड में आपको टॉयलेट वगैरह भी बहुत अच्छे से मिलेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो आर्मी एरिया से ऑटो से हम लोग यहाँ तक आ गए थे, जिसके लिए ऑटो वाले ने पर पर्सन 50 रुपये लेता है और हमें यहाँ पहुँच गए थे जहाँ से हमें माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करनी थी। यहाँ पर हम लोग अंदर गए, यहाँ चेकिंग वगैरह होती है, अगर कुछ सामान गलत सामान हो तो वो वहाँ पे छोड़ना पड़ता है, जैसे चमड़े वगैरह की कोई चीज़ नहीं ले जा सकते, कैमरा वगैरह ये सब भी अलाउ नहीं है वहाँ अंदर लेके जाना। तो हम सब वहीं रख के गए थे सारा सामान और फिर हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी। शुरू में तो बहुत जोश होता है सब में, और शिवी तो पूरे रास्ते अपने पापा के कंधों पे बैठ के गया था, बीच बीच में इसके दादा भी इसको ले रहे थे। और मेरा मम्मा और मोनिका का तो ऐसे हो गया था कि हम खुद अकेले पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हम तीनों का तो हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आपको एक बात ये भी बतानी थी कि आप यहाँ JNK में प्रीपेड सिम काम नहीं करते। उसके लिए आपको या तो पहले से अपनी पोस्टपेड सिम अपने पास रखनी पड़ती है, या यहाँ आते ही आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। रास्ते पर ये जो गाड़ियाँ जा रही है ना, वो इसलिए जा रही है क्योंकि ताराकोट वाले रास्ते से माता वैष्णो देवी तक रोपवे बन रहा है, इसलिए ट्रैक्टर गाड़ियाँ वगैरह सामान का सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ बीच में ये नवग्रह वाटिका बनी हुई है, जहाँ पर बहुत सारे लोग ये सेल्फी वगैरह लेते हैं, वीडियो वगैरह बनवाते हैं, बहुत आराम भी करते हैं यहाँ बैठ के। बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई है, ये मन खुश हो जाता है इनको देख के। फिर मम्मी पापा भी थोड़े आगे चल रहे थे, तो हमने भी गर्मी की वजह से दुपट्टे वगैरह सारे निकाल के बैग में डाल लिए और शिवी को भी थोड़ा पैदल चलाया। ये आगे चलने के बजाय पीछे जा रहा था अपने आप। ये क्या, ये रास्ता ही ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो अपने आप ही आदमी पीछे जाता है इसमें। रास्ते में आपको ऐसे रेस्टोरेंट और शॉप वगैरह मिल जाएगी, जहाँ से आप फ्रूट चाट, सैंडविच, चिप्स, आइसक्रीम वगैरह ले सकते हो खाने के लिए। और पीने का पानी भी हर थोड़ी दूर में मिल जाएगा आपको, एकदम ठंडा पानी आता है इनमें। और फिर हम भी यहाँ वाटिका में बैठ के थोड़ा आराम करने लग गए थे। और इसी के पास में यहाँ लंगर लगा हुआ है, ये इसी रास्ते पर है जहाँ पर हर आदमी प्रसाद ग्रहण करके आगे की ओर रवाना होते हैं। हम लोग भी चले गए यहाँ प्रसाद ग्रहण करने, जिसमें हमें चावल, दाल और सब्जी मिली थी। ये बहुत अच्छा लगा प्रसाद खाने के बाद में। फिर तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ गई थी कि अर्धकुमारी तक बीच में कोई रुका भी नहीं, बस चलते ही जा रहे थे। और ये बाहर का व्यू ऐसा था यहाँ का, ये बहुत अच्छा, एकदम सफाई वगैरह बिल्कुल अच्छी है यहाँ पे। रास्ते में आपको जगह जगह ऐसे मेडिकल यूनिट देखने को मिलती है, जो कि 24 आवर्स अवेलेबल होती है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से हेल्प ले सकता है। और ये देखो पालकी वगैरह में लोग ऐसे जाते हैं। फिर और आपको बच्चों को भी स्ट्रोलर वगैरह में लोग ऐसे खुद ही लेके जाते हैं ऊपर, लेकिन हमने तो नहीं लिया क्योंकि शिवी के पापा है ना, वो लेके चले गए उसको तो। और फिर बहुत सारे लोग यहाँ से अर्धकुमारी से बैटरी कार में भी जाते हैं। बैटरी कार के लिए आपको पहले से 2 महीने पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है, वरना तो सीट नहीं मिलती उसके अंदर भी। और ये देखो मंकी, हर खंबे पे मंकी बैठा है और यहाँ आने जाने वालों का ध्यान रख रहा है। और यहाँ से मैं थोड़ी सी झलक दिखाई दी भवन की। तो अभी तो मैं 2 किलोमीटर रोड चलना था। और फिर यहाँ पे देखो ये जो भवन वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था होती है, उसके लिए भी पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती है। फिर हमने यहाँ से प्रसाद लिया। यहाँ से प्रसाद लेना सही रहता है क्योंकि ये जो प्राइवेट ये शॉप लगा रखी है वो ज़्यादा महंगा देते हैं यहाँ पे प्रसाद। फिर यहाँ से इस भीड़ से निकलते हुए हम मंदिर की तरफ जा रहे थे।
और एक बीच में रास्ते में इतनी ज़्यादा भीड़ किस लिए, क्योंकि यहाँ पे लॉकर बने हुए हैं जहाँ पे लोग अपना सामान रख रहे हैं, और ये शायद स्मार्ट लॉकर है यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइन में लगना ही पड़ता है, ऐसे नंबर ही नहीं आ रहा था इन लोगों का। यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है। फिर हम लोग भी आ गए थे अपना सामान रखने के लिए आर्मी रिसेप्शन सेंटर में, और हमने यहाँ पे अपना लॉकर में सामान जमा करवाया और फिर दर्शन वगैरह करके आ गए थे। दर्शन करते समय ना आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इवन बैग, पर्स, चमड़े का ये बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते हम साथ में। तो फिर हमने भी यहाँ पे दर्शन तो कर लिए थे हमने, तो फिर यहाँ से वापस आके हमने अपना सामान लॉकर से वापस लिया। और ये देखो यहाँ पे जो दुर्गा भवन बना हुआ है ना, उसके आसपास में अगर कोई रुकना चाहता है तो रुक सकता है, और यहाँ पे फ्री में रुक सकने की सुविधा है। उसके लिए आपको पहले माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर बुकिंग करनी पड़ती है, और वहाँ पे पता लगाना पड़ता है कि वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। तो फिर हम भी यहाँ से भैरव बाबा दर्शन करने के लिए रोपवे कि हमने ऑनलाइन पहले से टिकट बुक कर रखी थी। पर पर्सन 100 रुपये में टिकट बुक होती है, वो भी इसी वेबसाइट से होती है। हमने पहले से ऑनलाइन कर रखी थी, फिर भी हमें इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ा। तो बस इतना फ़ायदा हुआ कि थोड़ी सी कम लाइन में लगना पड़ा हमें। और आप देख ही सकते हो अभी यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। एक रोपवे के अंदर 40 आदमी जा रहे हैं ऊपर। तो रोपवे से हम पहुंच गए थे यहाँ ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, और ऊपर से देखो मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। दर्शन करने के बाद में हम रोपवे से वापस नीचे आ गए थे। नीचे आके हम जो साथ में रेस्टोरेंट से जो खाना पैक करवाया था वो खाया, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला। अगर हम बीच में खाना खाने लग जाते तो ये रोपवे बंद हो जाता, और हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि हम सीढ़ियाँ चढ़ के वापस भैरव बाबा के मंदिर चले जाए। इसलिए हमने सोचा कि खाना तो बाद में खा लेंगे। फिर खाना खा के हम वापस नीचे उतरने लगे। नाइट में कटरा का व्यू कुछ ऐसा लग रहा था। फिर हम वापस यहाँ लंगर तक पहुँच गए थे। यहाँ पर भी हम ऐसे ही रुके थे, यहाँ पर अब कुछ खाया तो नहीं था क्योंकि हम खाना खा लिया था तो भूख नहीं थी। फिर हम यहाँ होटल पहुँच गए थे। वहाँ पर तो फिर हमने आराम किया, सुबह हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।